वेलकम टू माय चैनल mdog147। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने डिस्कस की आपके साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल्स की, और इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। फिजिकल स्टेट का मतलब हुआ कि जो हमारे पास तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये किस स्टेट में होते हैं। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये यूजुअली होते हैं तीनों स्टेट्स में, ये एग्जिस्ट होते हैं तीनों स्टेट्स में। क्या क्या ये एग्जिस्ट होते हैं? सॉलिड्स में भी, सॉलिड्स, लिक्विड्स में भी, लिक्विड्स, और ये एग्जिस्ट होते हैं गैसेस में भी। सबसे पहले आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, फिजिकल स्टेट नॉन मेटल्स की होती क्या है। दूसरा, इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है अपीयरेंस। हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो दिखते कैसे हैं, इनकी अपीयरेंस कैसी होती थी, इनकी अपीयरेंस कैसे होती है। अपीयरेंस जो हमने मेटल्स में पढ़ा था, मेटल्स में हमने पढ़ा था अपीयरेंस, जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब क्या हुआ कि उनमें शाइन होती है। जो हमारे मेटल्स होते हैं उनमें क्या होती हैं? शाइन होती हैं। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं नॉन लस्ट्रस, उनमें कोई शाइन होती नहीं है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो यूजुअली होता है नॉन मेटल्स में कोई शाइन होती नहीं है, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स हैं जिनकी शाइन होती है। वो है हमारा आयोडीन है और डायमंड है। आयोडीन एंड डायमंड, आयोडीन एंड डायमंड हमारे ऐसे नॉन मेटल्स हैं, आयोडीन और डायमंड ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनका लस्टर होता है। अदरवाइज यूजुअली जो नॉन मेटल्स हैं उनका वो होते हैं नॉन लस्टर्स होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इनकी मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी क्या होती है? मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी मैंने आपको पढ़ाया है फर्स्ट लेक्चर में। मैलिएबिलिटी का मतलब हुआ कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उनको हम शीट्स बना सकते हैं, और जो हमारे मेटल्स होते हैं उनको हम वायर्स बना सकते हैं, जिसको कहते हैं डक्टिलिटी। मगर जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं इनमें ये होते हैं नॉन मैलिएबल, ये होते हैं नॉन मैलिएबल, इनमें कोई मैलिएबिलिटी होती नहीं है। और ये क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल, इनमें भी कोई डक्टिलिटी होती नहीं है। ये आपको इसमें याद रखना है। अगर इसमें पूछा जाएगा कभी तो वो पूछा जा सकता है एक्सेप्शनल केसेस, जो मैं साथ साथ बताता हूँ। जैसे मैंने बताया अपीयरेंस में आयोडीन हमारा है और डायमंड हमारा है, जो होते हैं हमारे लस्ट्रस वाले मेटल्स होते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हमने पढ़ा जो हमारे मेटल्स होते हैं वो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं? वो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स वो होते हैं हमारे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको अलग ही लिखते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स वो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, ये आप याद रखोगे। एक्सेप्शन इसमें वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूजुअली नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मगर ग्रेफाइट हमारा क्या है? नॉन मेटल है। ये है नॉन मेटल, मगर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस पॉइंट को भी आप याद रखोगे। और इसके बाद है थर्मल कंडक्टिविटी, एक और प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ?
थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब हुआ कि आपके पास कोई सबस्टेंस है, आपने उसको यहां से हीट कर दिया। ये मानो आपकी फ्लेम है, ये फ्लेम है, आपने इसको यहां से हीट कर दिया, तो आप देखोगे जब आप यहां से टच करोगे तो ये हॉट होगा, इस साइड से ये हॉट होगा। तो अगर आपने हीट इस साइड से किया तो हॉट इस साइड से क्यों हो गया? क्योंकि हीट यहां से इस कंडक्टर में से इसमें सबस्टेंस से फ्लो हो गई फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। तो जिन सबस्टेंसेस में हीट का फ्लो होता है उनको बोलते हैं उनमें थर्मल कंडक्टिविटी होती है। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनमें कोई थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होती है। दे डू नॉट हैव थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है ना? लेकिन इसमें भी आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो वही एक्सेप्शंस में पूछा जाता है। एक्सेप्शन क्या है इसका? कि जो हमारा डायमंड होता है, डायमंड हमारा नॉन मेटल है, मगर क्या होता है इसमें थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखोगे कि डायमंड हमारा ऐसा मेटल है जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी होती है। इसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट। एक मेल्टिंग पॉइंट में आप याद रखोगे, मेल्टिंग पॉइंट में हमने पढ़ा था मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली हाई होता है, लेकिन नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली लो होता है। यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन इसमें भी आप एक्सेप्शन याद रखोगे। इसमें एक्सेप्शन है जो हमारा ग्रेफाइट और डायमंड होता है, ग्रेफाइट और डायमंड ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये होते हैं नॉन मेटल्स, बट इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये इसमें एक्सेप्शन है, ये आप याद रखोगे। मेटल्स का होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन ग्रेफाइट एंड डायमंड नॉन मेटल्स हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसी तरह हमने मेटल्स में एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या हुआ? जब मेटल्स को हिट करते हैं बाय सम अदर मेटल, दे प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक साउंड। मगर जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं नॉन सोनोरस। नॉन सोनोरस का मतलब हुआ कि जब उसको हिट करेंगे किसी मेटल से या किसी और नॉन मेटल तो वो कैरेक्टरिस्टिक साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ी थी डेंसिटी। मेटल्स की क्या होती है? यूजुअली हाई डेंसिटी होती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होती हैं? लो डेंसिटी होती है। इनकी लो डेंसिटी होती है, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है ना? इसके बाद हमने पढ़ा था मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स में क्या होती है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? लोड बियरिंग कैपेसिटी। मेटल्स में क्या होती हैं? बहुत हाई होती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में क्या होती हैं? वेरी लो कैपेसिटी इनकी होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की इसमें आप याद रखोगे ये। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी में पूछा जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में। तो ये हमारा हो गया लेक्चर सेकंड। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर हमारा जो होगा वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। थैंक यू वेरी मच।